हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड एलटी पेडागोजी का टॉपिक एटीट्यूड अभिवृत्ति के बारे में कि अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या चीज़ है। अभिवृत्ति व्यक्ति के वह प्रवृत्तियां हैं जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में किसी विशिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। मतलब कोई घटना हो रही है स्कूल में और हमारा एटीट्यूड उसके प्रति क्या है, हम वही व्यवहार करेंगे या वही रिप्लाई करेंगे हम उस घटना के दौरान जो हमारा एटीट्यूड होगा। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग जानेंगे हम कि क्या है। व्यक्तित्व का वह गुण जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। हमारे एटीट्यूड के द्वारा ही हमारी पसंद या नापसंद का पता चल पाता है। इसीलिए पेडागोजी में जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें एप्टीट्यूड रखा जाता है। टीचिंग एग्जाम जो कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रखे रहते हैं, और स्पेशली टीचिंग में, क्योंकि आपको एक टीचर अपॉइंट करेंगे, एक बच्चे का भविष्य, एक या कई बच्चों का भविष्य आपके हाथों में होता है। उस टीचर को अपॉइंट करने के लिए कि उसका एटीट्यूड क्या है उस बच्चे के प्रति या टीचिंग के प्रति, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मीनिंग जानेंगे हम। हमने बात की है कि व्यक्तित्व वह गुण जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। यह लैटिन भाषा के एप्टस से बना है, जिसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। अभिवृत्ति का संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से है। हम किसी घटना, विचार या व्यक्ति के बारे में या किसी संस्था के बारे में अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से है। यह एक मानसिक दशा है, हमारी मेंटल प्रोसेस मेंटल दशा, मानसिक दशा है कि हम वहाँ पे क्या, मतलब हमें वो पसंद आता है, नहीं आता, हम क्या निर्णय लेते हैं। हम पहले मन के अंदर जो चलता है, मन के अंदर जो विचार चलते हैं, जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका देते होंगे। मतलब जो सामाजिक व्यवहार हम करते हैं, उन जो सामाजिक व्यवहार अभिव्यक्ति हमें बोलने की भूमिका में इम्पोर्टेंट होता है। अभिवृत्ति को ही मनोवृत्ति के नाम से प्रयोग में लाया जाता है। ये दोनों शब्द एक ही है, भावनात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमारी फीलिंग क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, वो फीलिंग को दर्शाती है कि हम किस पे बिलीव करते हैं, और हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि व्यक्ति को क्या महसूस करता है और उसके पूर्व विश्वास क्या है, हमारा किसी चीज के प्रति पहले से क्या विश्वास है, और नया एक्सपीरियंस कर लेके हम क्या गेन करते हैं। ये अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है जिसके कारण वह किसी वस्तुओं, व्यक्ति, संस्थाओं, परिस्थितियों, योजनाओं आदि के प्रति विशेष प्रकार के व्यवहार करता है। ये बोल रहा है कि जो अभिवृत्ति है व्यक्ति की उस दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब है रवैया, हमारा सोचने का तरीका, देखने का नजरिया, जिसके कारण वह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, किसी एक चीज के बारे में अपने विशेष प्रकार के व्यवहार करता है। हमारा किसी के प्रति कैसा एटीट्यूड है, हम उसी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। मतलब सिंपल सा मतलब है, आपने कहीं पे घर लिया है और आपका पड़ोसी आया और उसने 4 पड़ोसियों के बारे में गलत-गलत बातें बोल दी, नेगेटिव इमेज बना दी, जिसको हम इमेज भी बोलते हैं, वो यही एटीट्यूड है। उसने आपके दिमाग में नेगेटिव इमेज बना दी, और आपने क्या करा, उन पर्सन से बात करने से पहले ही आपने उनके बारे में सोच लिया, नहीं यार ये ऐसे ही है। यही हमारे साथ भी हुआ बीएड में, जब हम बीएड कर रहे थे, तो एक लड़की ने जो सीनियर पहले से ही सीनियर थी वहाँ की, उसने क्या करा, हमें एक प्रोफ़ेसर के बारे में कुछ बता दिया कि यार ये प्रोफ़ेसर ना ऐसे-ऐसे हैं, ऐसे-ऐसे हैं, जो भी बताया। और हम लोगों ने ना, मतलब उनको कभी हमारे पास उनकी क्लास भी नहीं थी, तो हमें पता भी नहीं चला कि एक्चुअल में वो ऐसे हैं भी कि नहीं। हमने उनके प्रति नेगेटिव ही इमेज बना के रखी, नहीं यार ये ऐसे ही हैं। हम जैसे ये बोल रहे हैं ना कि आदि के प्रति विशेष प्रकार का व्यवहार कर ली, एटीट्यूड हम लोगों का नेगेटिव हो गया था। लेकिन जब हमने मास्टर कोर्स करा, तब हमें पता चला, वहाँ पे जब उनकी क्लास हुई हमारे पास, तब हमें पता चला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ये आदमी कुछ अलग है, मतलब ये सर कुछ अलग है। उसने हमारे मन में गलत-गलत बातें डाली, जिससे कि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो गया था उनके प्रति। शिक्षा के क्षेत्र में देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है कि अगर कोई टीचर को अपॉइंट किया है और उसका एटीट्यूड बच्चों के प्रति नेगेटिव है, तो वो बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाएगा? हम एटीट्यूड को साइकोलॉजी में इसलिए पढ़ते हैं। एक टीचर के लिए एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। किसी जाति के से या धर्म से रिलेटेड या वस्तु से लेके या व्यक्ति से लेके या जगह से लेके उसका एटीट्यूड गलत ना हो, चीज़ों को पॉजिटिवली बता पाए, यही जानने के लिए एक टीचर को अच्छा होना चाहिए, और तभी वो आगे बच्चों को अच्छा गाइड कर पाएगा, उनको अच्छे से शिक्षित कर पाएगा। तो हम एटीट्यूड की विशेषताएँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? विशेषताएँ क्या है? तो ये आसानी से नहीं बदलती। आसानी से हमारे मन में जो किसी के प्रति अगर नेगेटिव एटीट्यूड बन गया, हमारा नेगेटिव इमेज बन गई, तो वो जल्दी से नहीं बदलती। जैसे मैंने बोला कि हमने 2 साल तक कोर्स करा, तब तक तो बीच में लॉकडाउन लग गया था। तो कुछ मतलब इंटरेक्शन करने का टाइम भी नहीं लग पाया, क्या पता किसी प्रोग्राम में, या फिर वैसे ही हम लोग कैजुअली इंटरेक्शन कर लेते, लेकिन कैसे करते वो बीच में लॉकडाउन लग गया था, तो तब भी नहीं बदला। लेकिन जब हमारी क्लास हुई उनके पास मास्टर डिग्री के टाइम, तो तब हमारा एटीट्यूड उनके प्रति पॉजिटिव हुआ। तो आसानी से नहीं बदलता। यही आपके साथ भी है। अगर कोई टीचर जातिवाद से ग्रसित है, रूढ़िवादिता से, जातिवाद की से ग्रसित है, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? तो उसके लिए उसका
पॉज़िटिव होना ज़रूरी है कि टीचर अगर पॉज़िटिव नहीं हो तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? अगर उसकी सोच नहीं बदली है, उसका एटीट्यूड नहीं बदला है तो फिर वो कैसे कर पाएगा? तो आसानी से नहीं बदलती। फिर है अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, विचार या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना का किसी का एटीट्यूड बहुत पॉज़िटिव होता है। एटीट्यूड मतलब आपने देखा होगा कोई इंसान ना जब भी किसी उसके सामने बात करो ना, यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं जॉब की तैयारी करना चाहता हूँ, तो कुछ इंसान ना उसके बारे में आपको बोलेंगे, "अरे कर यार वो तो बहुत बढ़िया है, ऐसा है, वैसा है।" और कुछ इंसान ना बोले, "अरे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हमने कर रखा है कोर्स तो क्या कर लिया? तुम भी करोगे तो क्या क्या उखाड़ लोगे?" इस तरीके से। तो उनका नेगेटिव, पॉज़िटिव दोनों तरीके से हो सकता है ये। फिर है अनुभवों के माध्यम से अर्जित होता है। अच्छा ये ना आपको हेरिडिटी नहीं मिलेगा, आप अर्जित करोगे, एक्वायर करोगे इसको, अभिवृत्ति को एक्वायर करो। अगर आप पॉज़िटिव माहौल में रहोगे तो आपका एटीट्यूड पॉज़िटिव रहेगा। अगर आपके पेरेंट्स पॉज़िटिव हैं, तो आपका एटीट्यूड ऑटोमैटिक ही पॉज़िटिव होगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स पॉज़िटिव है और आपने फ्रेंड सर्कल नेगेटिव किया है, आपकी न मतलब नकारात्मक सोच वाले दोस्त हैं या आपके अड़ोसी-पड़ोसी कोई भी है जो आपके मिलना घुलना-मिलना है, तो इससे अपने बच्चों को, अपने आप, अपने भाई-बहनों ऐसे लोगों से दूर रहें कि जिनका एटीट्यूड नेगेटिव हो, जिनकी सोच गलत हो। फिर है मूल्यांकन का एक नज़रिया या ढंग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक नज़र से ही दूसरे इंसान को आँक लेते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं यार उधर एरिया के जो लोग होते हैं वो बेकार होते हैं। तो इसको ना एटीट्यूड को एक मूल्यांकन का मतलब उसको जज करने का एक नज़रिया या ढंग मान लेते हैं। तो ये इसकी विशेषताएँ हैं। फिर अभिवृत्ति में व्यक्ति को प्रेरित करने की क्षमता होती है। सही बात है, अभिवृत्ति अगर पॉज़िटिव होगी तो वो मोटिवेट होगा, नेगेटिव होगी तो डिमोटिवेट होगा। फिर है रुचि, अरुचि, अच्छा, बुरा, अनुकूल, प्रतिकूल सभी संवेग शामिल होते हैं। इसमें हमने बात की थी कि नेगेटिव और पॉज़िटिव ही नहीं होगा, इसमें इमोशंस शामिल होते हैं, फीलिंग होती है, इसमें बिलीफ सिस्टम होता है। तो ये सब शामिल होंगे। एटीट्यूड द्वारा व्यवहार की दिशा निर्धारित होती है। हम उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, जिस प्रकार से हमारा एटीट्यूड होगा। अगर कोई जातिवाद पे या धार्मिक धर्म पे जैसे जितने भी ये द्वंद होते हैं, जितने भी ये क्या बोलेंगे उसको जो धर्म पे लड़ाइयाँ होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंसान व्यवहार करने लगता है। अच्छा तुमने हमारा मंदिर तोड़ा, अच्छा तुमने हमारा ये करा। अगर वह उससे भी ग्रसित होगा तो कैसे वह अच्छा टीचर बन पाएगा? तो जो एटीट्यूड होगा ना वो उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी बोली बोलेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी सोच को रखेगा। विशेषताएँ तो हमने हो गई, अब है नेचर ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का नेचर क्या है? क्या होता है? उसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसकी प्रकृति पॉज़िटिव होती है, नेगेटिव होती है और ज़ीरो होती है। स्कूल में अगर कोई बच्चा आ गया, कोई डिसेबल्ड बच्चा आ गया, जैसे डिसेबिलिटी के प्रति भी अब एटीट्यूड नेगेटिव रहता है बहुत सारा रहता क्या? रहता है 100% बोल सकते हैं। बहुत कम टीचर्स मिलेंगे जिनका कि नेगेटिव एटीट्यूड पॉज़िटिव होगा, बाद बाकी नेगेटिव रहता है। तो अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा आ गया तो टीचर क्या करते हैं वहाँ पे? अरे सर आप ना अपने बच्चे को ना वहाँ पे स्पेशल स्कूल है, आप ना वहाँ पे एडमिशन करा दो। हमारे पास ये सुविधा नहीं है, ये नहीं है और अच्छा ना ये यहाँ पे कैसे रहेगा, कैसे कर पाएगा बेचारा ये सो करके बोल देंगे। और पेरेंट्स भी उसको वहाँ पे अगर हुई उनकी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुए तो वो जाएँगे, नहीं तो फिर उस बच्चे को घर में बिठा देंगे। किस कारण? क्योंकि उनका नेगेटिव एटीट्यूड था उस बच्चे के प्रति, डिसेबिलिटी के प्रति उनका नेगेटिव एटीट्यूड था, तो उन्होंने उनको पॉज़िटिवली हैंडल नहीं करा। वहीं अगर पॉज़िटिव एटीट्यूड की बात आती है, अगर बच्चा आता है तो वो बोलेंगे कि अरे सर आप आओ, आपके बच्चे को एडमिशन यहाँ पे दे दो, वहाँ पे सुविधाएँ प्रोवाइड कर ली जाएँगी। अगर डिसेबिलिटी की डिग्री ज़्यादा है, माइल्ड मोड है तो ठीक है, अगर वो सीवियर कंडीशन है, प्रोफाउंड में है तो तब वो बोलेंगे कि सजेस्ट करेंगे। अदरवाइज़ डिसेबिलिटी पॉज़िटिव वाला बोलेगा टीचर कि आप आओ एडमिशन लो, हम बच्चे के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का अरेंज कराएँगे, हम बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को उसका डिटेल्स भेजेंगे तो गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती है आरपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। तो ये पॉज़िटिव एटीट्यूड कुछ कुछ ये ज़ीरो एटीट्यूड वाले होंगे, अच्छा करा भी दिया तो ठीक है, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे और नहीं भी कराते हैं सर आप तो आप ले जाइए अपने बच्चे को, कोई नहीं आप देख लीजिएगा। इस तरीके से जो एटीट्यूड का नेचर होता है। अच्छा एक इसका एग्ज़ाम्पल एक और है कि आपके जो जितने भी ये मीडिएटर होते हैं ना, ये ज़्यादातर उसमें आएँगे, इस ज़ीरो वाले में आएँगे, तभी ये लड़ाई को सुलझा पाएँगे। ये बोलेंगे इधर भी ठीक है और इधर भी ठीक है। ये ज़ीरो एटीट्यूड एक टीचर को कहाँ पे रखना चाहिए? ज़ीरो एटीट्यूड टीचर को वहाँ पे रखना चाहिए कि जहाँ पे अगर गाँव के या शहर के स्कूल के अगर 2 ग्रुप के बच्चे हो और वो अपने ग्रुप की तारीफ़ कर रहे हैं और दूसरा अपने ग्रुप की बता रहा है कि सर ऐसा हमारे धर्म में होना चाहिए, तो धर्म की बात आ गई। 2 राजनीतिक पार्टी अगर इनकी बात आ गई तो एक टीचर को ना यहाँ पे ज़ीरो एटीट्यूड रखना चाहिए कि नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हमें कोई लेना-देना नहीं, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है बच्चों, तो हमें किसी और के लफड़ों में नहीं पड़ना है। ऐसे ही टीचर का एटीट्यूड होना चाहिए। फिर है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड अभिवृत्ति के प्रकार क्या हैं? इसके 5 प्रकार को लिखा है मैंने, 5 प्रकार होते हैं इसके।
तो पहला है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब होता है अगर आपका एटीट्यूड किसी के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव, अगर किसी पर्सन के प्रति, किसी संस्था के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के विचारों के प्रति अगर आपका रिस्पेक्ट, आपके दिल से रिस्पेक्ट निकलती है, तो वो होगा, उसकी जो एटीट्यूड है वो स्पेसिफिक एटीट्यूड है उसका। जैसे अपने टीचर्स के प्रति निकलता है, जो हमारे बचपन के टीचर होते हैं वो कहीं भी मिले तो बिल्कुल पैर छू के प्रणाम करते हैं, अरे गुरु जी प्रणाम। श्रद्धा का भाव अपने पेरेंट्स के प्रति होता है, अपने ग्रांड पेरेंट्स के प्रति होता है, बहुत सारों का अपने भगवान के प्रति होता है, चाहे वो कोई भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो। सामान्य क्या होता है, सामान्य अभिवृत्ति क्या होती है, किसी घटना विचार के बारे में सामूहिक सोच। अगर ये भी यही सोच रहा है, दूसरा भी वही सोच रहा है, पूरा मोहल्ला उसी बात को लेके, जब सबकी एक सोच हो किसी घटना या विचार के बारे में कि अरे यार ये तो ऐसा हो गया, चलो यार क्या कर सकते हैं, तो अगर वहाँ पे किसी की स्पेसिफिक, अगर किसी की वो बन रही हो तो फिर वो स्पेसिफिक एटीट्यूड में जाएगा। लेकिन अगर उसकी सोच सामूहिक, अगर उसकी बात, अगर उसका व्यवहार सब लोगों से मैच कर रहा है, तो फिर वो सामान्य अभिवृद्धि हुई। नकारात्मक, जिन्हें हम लोग पसंद नहीं करते हैं, ह्यूमन नेचर है कि जिन्हें हम पसंद नहीं करते करते हैं उनसे हम दूर रहने की कोशिश करते हैं या उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक, जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती है, ज्यादातर जो उनमें नहीं जुड़ा होता है तो वो बोलते हैं यार इधर जाए चाहे उधर जाए, मेरे को नहीं पढ़ना इन लफड़ों में। जातिवाद, अगर कहीं पे एक मूवी आई थी राजनीति मूवी, हाँ राजनीति, अजय देवगन और रणवीर कपूर, हाँ रणवीर कपूर था उसमें। उसमें क्या होता है कि जो अजय देवगन जिस पार्टी से बिलोंग करता था, वहां पे जातिवाद वाला शब्द होता है, ये शब्द वहां पे आ जाता है, तो उनको क्या था कि हमें मतलब ये वोट वोट बैंकिंग के लिए उन्होंने उसको यूज किया, और बाद बाकी वो उससे दूर रहना चाहते थे, उन लोगों से दूर रहना चाहते थे, उनके हिसाब से वो उनकी सोच में फिट नहीं बैठते थे, उनके सिर्फ वोट बैंक का काम था वो। तो ये उस मूवी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि नेगेटिव एटीट्यूड कैसा होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, जिन पर हम विश्वास करते हैं, उनके हम आसपास रहने की कोशिश करते हैं, उनको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। जैसे धर्म, हम अपने धर्म पे अटूट विश्वास करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने घर में धार्मिक फोटो लगा लेते हैं, अपने पर्स में भी रख लेते हैं, अपने गले में तक फोटो लगा लेते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति अगर हम किसी व्यक्ति को फॉलो करते, चाहे वो कोई सत्संग हो, चाहे वो कोई धार्मिक गुरु हो, चाहे वो ये बागेश्वर बाबा भी चल रहे हैं, तो कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उनके प्रति अगर कोई कुछ बोलेगा ना, तो लोग उनका ना यकीन नहीं करते। एक आसाराम, बाबा रामपाल, उनके जो फॉलोवर हैं वो आज भी यकीन नहीं करते कि ये बंदा गलत है, मतलब जेल में चले गया, कुछ का कुछ हो गया, और लोगों को यकीन उन पे पॉजिटिव, क्योंकि उनका उनके प्रति जो एटीट्यूड था ना वो पॉजिटिव था, तो वो उनके लिए गलत सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। राजनीतिक पार्टियां में भी यही होता है, जो लोग किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को फॉलो करता है तो वो उसकी बुराई भी नहीं सुन सकता। फिर है मानसिक अभिवृत्ति। मानसिक अभिवृत्ति क्या होता है कि मानसिक रूप से अनेक क्षेत्रों में अलग अलग अभिवृत्ति होती है, सौंदर्य अनुभूति, सामाजिक, धार्मिक, प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित अभिवृत्ति हो सकती है। एक इसका ना एक एग्जांपल देती हूँ मैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन है, तो अगर वो बाहर से मतलब बहुत सुंदर दिख रहा है, मुझे अच्छी ड्राइंग नहीं आती है बनानी, आ, तो ये ना जैसे जो भी है, इसने इतना मेकअप कर दिया बिल्कुल बहुत अच्छा सा, थोड़ा सा इसकी पिंक कलर कर देते हैं, तो इसने जैसे मेकअप कर रखा है, तो कुछ लोग ना इस पे अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं यार ये ठीक है, ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये इसका एटीट्यूड देखो, इसकी पर्सनालिटी देखो, इस पे अट्रैक्ट होंगे। और कुछ लोग ये तो, कुछ लोग एक्सटर्नली उस पे अट्रैक्ट होते हैं। कुछ क्या होता है, चाहे चला बाहर से कुछ भी हो, उसके कपड़े उपड़े, भाई साहब उसने कपड़े ऐसे नहीं पहन रखे थे, लेकिन उसके अंदर के विचार थे ना इतने प्योर थे, इतने प्योर थे कि उसमें मतलब हम शक नहीं कर सकते या डाउट नहीं कर सकते, इतना हम किसी को मानने लगते हैं। तो उसके अंदर के विचारों से प्रेरित होते हैं। फिर है सामाजिक। कोई लोग ना समाज में ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ कर जाता है कि जिन्हें बाकी लोगों की परवाह नहीं होती है। जैसे गांधी जी थे, खुद कैसे कपड़े पहनते थे, धोती में रहते थे। पहले उनका विचार जैसा भी था, जैसे भी थे वो थे, उन्होंने सारे कर्म करे, उनकी बुक है, उनमें अपने सारे ऐब लिखे उन्होंने कि मैंने ये भी करा, मैंने वो भी करा। लेकिन जब उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, जब वो साउथ अफ्रीका में, जब वो ट्रेन से बाहर फेंके गए, तो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया कि नहीं यार, मुझे काले लोगों के लिए कुछ, मतलब काले लोगों की इतनी इज्जत है, क्योंकि गांधी जी के लिए काले काले बोला गया था, तो काले लोग थे, तो उन्होंने बोला कि इतनी इज्जत है
गांधी जी को जब ट्रेन से फेंका गया तो उनका एटीट्यूड चेंज हुआ और उन्होंने बोला कि अब तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और पूरा एक बोलते हैं कि ना तलवार ना तीर, और पूरा एक डंडे में आजादी दिलाई। लेकिन एक ऐसी विचारधारा को लेके आए अहिंसात्मक, कि आप लोग हिंसा नहीं करेंगे, ऐसी विचारधारा को ले आई। एटीट्यूड ही तो था उनका जो चेंज हुआ। फिर है धार्मिक, बहुत सारे धार्मिक लोग होते हैं, तो कई प्रकार की अभिवृत्ति हो सकती है। फिर है अभिवृत्ति के घटक। अभिवृत्ति के घटक कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। कॉग्निटिव में क्या होगा? संज्ञानात्मक, मतलब माइंड में अगर कोई चीज, कोई घटना हो रही है स्कूल में, कोई दो पक्षों का विवाद हो गया, जैसे गांव में अगर दो गली मोहल्ले में, गांव में ये ए है और ये बी है, ए बी पक्ष का विवाद हो गया और वही विवाद अगर स्कूल में आ गया और स्कूल में भी दो ग्रुप बट गए, तो ग्रुप में स्कूल में भी डिस्कशन और विवाद, चर्चा, लड़ाई झगड़े होने लगे। आप ना दिमाग से ही सोच रहे हो यार कि ना ये गलत हो रहा है, इनको ऐसा नहीं करना, ये आप मतलब मन ही मन में बात कर रहे हो, मन में सोच रहे हो, तो वो क्या है? संज्ञानात्मक। आप उसके तथ्यों को देख रहे हो, खाली आप तथ्यों को देख रहे हो। लेकिन जब आपकी फीलिंग हो रही है यार मेरे स्कूल के बच्चे हैं, आपकी फीलिंग हर्ट हो रही है यार मेरे स्कूल के बच्चे इन सब चीजों में पढ़ रहे हैं, मुझे ना कुछ करना चाहिए, तो आप ना अंदर से आपकी फीलिंग हर्ट हो रही है, तो ये आएगा अफेक्टिव डोमेन में। फिर आएगा बिहेवियरल में। बिहेवियरल में क्या होगा कि आप ना दोनों ग्रुप को स्कूल में बुलाओगे, उनको हस्तक्षेप करोगे। जब आप उन दोनों ग्रुप को समझाओगे, हस्तक्षेप करोगे, इसमें मैंने कीवर्ड लिखा है फाइन एंड ग्रोस मोटर। जब आप माइंड ही माइंड से कुछ काम कर रहे हो तो वो आएगा कॉग्निटिव में। जब आप फीलिंग होगी आपकी उस चीज के प्रति, उस घटना के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस विचार के प्रति, उस संस्था के प्रति, किसी भी चीज के प्रति जब आपकी फीलिंग जागेगी तो वो अफेक्टिव होगा। और जब आप व्यवहार, जब आप फाइन ग्रॉस मतलब अपना स्किल्स का प्रयोग, अपने हाथ पैर का प्रयोग करोगे उसको करने में, तो वो हो जाएगा फिर बिहेवियर। एटीट्यूड स्कूल के लिए और स्कूल के प्रति बच्चों के लिए क्या मायने रखता है, इसमें हमने बात करी है कि एक टीचर का एटीट्यूड किस तरीके से बच्चों को अफेक्ट करेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा, डिमोटिवेट करेगा। अगर टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, वो ना धार्मिक होगा ना अधार्मिक होगा, उसको बीच में चलना है, ना धर्म को लाना है बीच में, ना ही वो उसको किसी चीज को बीच में लाना है, उसको सिर्फ बच्चों का विकास करना है। और इसी से रिलेटेड उत्तराखंड का जो ये पेडागोजी का पेपर है ये भी आता है, और इसमें भी एटीट्यूड पूछा जाता है टीचर का, कि टीचर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए बच्चों के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति, पाठ्यक्रम के प्रति। तो इसी एटीट्यूड की बात करते हैं। थैंक यू सो मच।